नमो नारायण। आइए दोस्तों सुनते हैं योगिनी एकादशी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार यह कथा उस समय की है जब स्वर्गलोक में अलकापुरी नाम की एक नगरी हुआ करती थी। उस समय वहां महाराज कुबेर कोषाध्यक्ष थे। महाराज कुबेर शिव जी के अनन्य भक्त थे और उनके महल में एक सुंदर बगीचा था। उस बगीचे में सुंदर और सुगंधित पुष्प खिला करते थे। महाराज कुबेर ने अपने महल में उस सुंदर बगीचे की देखभाल करने के लिए हेममाली नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त किया हुआ था। हेममाली का नियमित कर्तव्य था कि वो रोज सुबह भगवान शिव की पूजा के लिए महाराज कुबेर को सुंदर और सुगंधित पुष्प लाकर दिया करता था। इस तरह हेममाली द्वारा लाए गए फूलों को महाराज कुबेर हर दिन नियम से भगवान शिव की पूजा में अर्पित कर दिया करते थे। हेममाली की एक सुंदर पत्नी थी जिसके प्रति वो बहुत ज्यादा सम्मोहित था। ऐसे में हेममाली अपनी पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था, जिसकी वजह से वो महल से आकर सीधा अपनी पत्नी के पास जाता और उसके साथ हास्य विनोद करने लगता था। एक दिन की बात है, भगवान शिव की पूजा के लिए तैयारियां की जा रही थी। महाराज कुबेर इंतजार कर रहे थे हेममाली के आने का, लेकिन उस दिन हेममाली समय से फूल लेकर महल में आया ही नहीं, क्योंकि वह मानसरोवर तो गया और बगीचे से फूल भी लेकर आया, लेकिन फूल लाने के बाद वो सीधा अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद में इतना व्यस्त हो गया कि उसे ध्यान ही नहीं रहा कि उसे भगवान शिव की पूजा के लिए फूल लेकर जाने थे। अब ऐसे समय हेममाली तो महल में आया ही नहीं, लेकिन महाराज कुबेर लगातार हेममाली की प्रतीक्षा ही करते रहे। वे इंतजार कर रहे थे कि कब हेममाली आए और कब वे अपने आराध्य देव को सुंदर और सुगंधित फूल भेंट करें। लेकिन जब बहुत देर होने पर भी हेममाली नहीं आया तो महाराज कुबेर का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वे क्रोधित होकर अपने सेवकों से कहने लगे कि जाओ और पता करो कि हेममाली अभी तक आया क्यों नहीं। और तब सेवकों ने हेममाली के घर जाकर पता लगाया। तब उन्हें पता चला कि हेममाली तो अपनी पत्नी के साथ रमण में व्यस्त है। और वापस आकर सेवकों ने राजा कुबेर को सारी बात बता दी, जिसे सुनकर राजा कुबेर और भी अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने उसी पल हेममाली को अपने महल में उपस्थित होने का आदेश दिया। अब जब हेममाली तक ये आदेश पहुंचा तो वो तो डर से थर-थर कांपने लगा। उसने सोचा आज तो उसकी शामत आने वाली है। अब ऐसे में डर से कांपता हुआ हेममाली जब महल में पहुंचा, हेममाली को अपने सामने उपस्थित हुआ देखकर महाराज कुबेर का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उन्होंने उसी पल हेममाली को आदेश दिया और क्रोध करते हुए कहा, दुष्ट पापी, तूने आज मेरे आराध्य देव मेरे शिव जी का अपमान किया है। आज तूने अपना कर्तव्य जिस तरह से भूला है, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि अपनी जिस पत्नी के सम्मोहन में तू आज अपना कर्तव्य भूला है, जा, अब तू उसी पत्नी का वियोग सहेगा और आज से तुझे सफेद कोढ़ होकर धरती लोक पर जाकर रहना होगा। महाराज कुबेर के मुंह से ऐसा श्राप सुनकर हेममाली थर-थर कांपने लगा और रोते रोते महाराज कुबेर से अपना श्राप वापस लेने की प्रार्थना करने लगा। अब ऐसे में दिया हुआ श्राप तो वापस नहीं लिया जा सकता। तब हेममाली देखते ही देखते स्वर्गलोक से सीधा धरती लोक पर आ गिरा और उसका शरीर सफेद कोढ़ से भर चुका था, जहां पर अब उसका साथ देने वाली उसकी पत्नी भी नहीं थी। स्वर्गलोक से सीधा धरती लोक पर जहां हेममाली गिरा था वो एक भयानक जंगल था। अब हेममाली भूखा प्यासा अपने शरीर के दर्द से परेशान निरंतर उस घने जंगल में भटकता भटकता लगातार चलता ही जा रहा था। भूखा प्यासा हेममाली दर्द से और भूख प्यास से व्याकुल था। ऐसे में कई दिनों तक चलते चलते हेममाली एक ऐसे आश्रम के पास जा पहुंचा जिस आश्रम के बाहर एक साधु तपस्या में लीन थे। उनके चेहरे से मानो दिव्य प्रकाश निकल रहा हो। हेममाली को ऐसा लगा जैसे वो साक्षात ब्रह्मा के सामने है। साधु को देखकर हेममाली ने उन्हें दूर से ही प्रणाम किया। उसे दूर से ही प्रणाम करते देखकर साधु ने उसे अपने पास बुला लिया। वे साधु और कोई नहीं, स्वयं मार्कंडेय ऋषि थे। तब मार्कंडेय ऋषि ने हेममाली को अपने पास बुलाकर
उससे प्यार से पूछा कि तुम यहाँ इस घने जंगल में क्यों भटक रही हो। तब प्यार भरे शब्द सुनकर हेममाली उनके चरणों में गिरकर रोने लगा और उनसे प्रार्थना करने लगा। उनसे कहने लगा कि हे महाराज, मैं एक श्राप भुगत रहा हूं। और तब हेममाली ने अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ऋषि मार्कंडेय को बता दी, क्योंकि अपने पूर्व जन्म में हेममाली भी भगवान शिव का अनन्य भक्त था और जिस वजह से भगवान शिव की कृपा से उसे अपने पूर्व जन्म की सब बातें याद थी, जिसकी वजह से उसे वो श्राप भी याद था जो उसने भगवान शिव का अपमान करके महाराज कुबेर से पाया था। तब हेममाली का दुख और उसकी हालत देखकर ऋषि मार्कंडेय ने उससे कहा, पुत्र, मैं तुझे एक उपाय बताता हूँ जिसके प्रभाव से तेरे शरीर का यह रोग भी समाप्त हो जाएगा और यह श्राप भी दूर हो जाएगा। तब हेममाली के प्रार्थना करने पर ऋषि मार्कंडेय ने उससे कहा कि आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत अगर तुम करोगे, जिसे योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है, तब उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे शरीर की यह बीमारी भी ठीक हो जाएगी और तुम्हें जो श्राप मिला है तुम उससे भी मुक्त हो जाओगे। ऋषि मार्कंडेय के मुंह से ऐसे वचन सुनकर हेममाली उनके चरणों में नतमस्तक हो गया और उसने श्रद्धा से आने वाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत निष्ठा पूर्वक पूरी भक्ति और श्रद्धा के साथ किया। उसके बाद उसने विधि विधान से एकादशी का व्रत भी खोला और फिर योगिनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से हेममाली की कोढ़ की बीमारी भी ठीक हो गई और वह महाराज कुबेर के द्वारा दिए गए श्राप से भी मुक्त हो गया। इस प्रकार योगिनी एकादशी का व्रत करने से जाने अनजाने में किए गए हर पाप से भी मुक्ति मिल जाती है। इसके साथ ही हर तरह की बीमारियों से, हर तरह के रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, यह थी योगिनी एकादशी की कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखना मत भूलिएगा। विष्णु भगवान आपके सब दुख दूर करेंगे।